Hello everyone, welcome to Leads Grid. In this particular video we will discuss calendar topic. कैलेंडर एनमैट स्नैप का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बच्चों को इस टॉपिक में भी इशू आता है. इजी टॉपिक है लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे इशू आता है. आई होप कि आज के सेशन के बाद वो इशू नहीं आएगा और हम लोग मैक्सिमम पार्ट कैलेंडर का इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा कैलेंडर का टॉपिक एकदम बेसिक से. नाउ अंडरस्टैंड, जो कैलेंडर का टॉपिक है वो केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑड डेज. बस एक बार ये क्लियर हो जाए कि ऑड डेज क्या होता है, अपने आप ही कैलेंडर का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा. ऑड डेज का मतलब ही होता है कि एक वीक जो है उसमें 7 डेज होते हैं, है ना. 7 डेज का एक वीक होता है. 7 डेज का मतलब 7 के मल्टीपल में चीजें चलती हैं कि 7 दिन के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, है ना. 7 डेज के बाद रिपीटेशन, आज संडे है, 7 दिन के बाद फिर से संडे, फिर संडे, फिर संडे एंड सो ऑन, रिपीटेशन होगा. तो अगर 7 को जब मैं 7 से कोई भी नंबर है, जैसे 9 डेज मेरे पास है, अवेलेबल है 9 डेज. अब मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी ऑड डेज विल बी देयर, तो यू विल से यार 7 का एक वीक कंप्लीट हो जाएगा यहां पर, तो 2 ऑड डेज विल बी देयर, 2 ऑड डेज होंगे यहां पर. जैसे मुझसे पूछा जाए कि 18 है, तो 18 डेज में कितने ऑड डेज होंगे. जैसे ही तुम 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट की 4 ऑड डेज मेरे बन रहे हैं ना. 4 ऑड डेज, जितना भी रिमाइंडर बन रहा है. जैसे मुझसे पूछा जाए कि 22 में कितने ऑड डेज हैं, तो 22 को जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट कि एक रिमाइंडर बच रहा है, तो दैट मींस 1 ऑड डे विल बी देयर. एक ऑड डे है ना, एक ऑड डे यहां पर है. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या है ऑड डे का सिग्निफिकेंस होता है, अंडरस्टैंड दैट. जैसे मान लो कि आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर लेट करो आज है फ्राइडे, 1 अक्टूबर फ्राइडे. अब मैं पूछूं तुमसे 1 डे लेटर कौन सा दिन होगा, यू विल से यार मंडे में एक ऐड कर दो, दैट विल गिव यू ट्यूसडे. तुम्हें ट्यूसडे मिल जाएगा, मंडे में एक ऐड किया ट्यूसडे. अब मैं तुमसे पूछूं यार 2 डे लेटर कौन सा दिन होगा, यू विल से यार मंडे में 2 ऐड कर दो, यू विल गेट वेडनेसडे. अब मैं तुमसे पूछूं कि 5 डे लेटर कौन सा दिन होगा, 5 डे, तो तुम कहोगे यार मंडे में 5 ऐड कर दो, मंडे के बाद आया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे बन जाएगा. अब मैं कह दूं कि 6 डे के बाद कौन सा दिन होगा, तुम कहोगे यार मंडे में 6 ऐड कर दो, तो संडे होने वाला है, 6 और डे. अब मैं तुम्हें कहूं कि 7 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो यू विल से कि मंडे में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो यू विल अगेन गेट मंडे. तो ये सिग्निफिकेंस होता है ऑड डेज का, कि ऑड डेज मुझे रिपीटिशन तक पहुंचा देता है कि मंडे में जैसे ही मैंने 7 ऐड किया आई विल अगेन गेट मंडे. अब मुझसे मान लो कोई पूछ रहा है कि 9 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो यू विल ऐड मंडे प्लस 9, लेकिन ये 9 जो होगा वो मंडे प्लस 9, तो वी कैन राइट इट एज मंडे प्लस 7 प्लस 2, और मंडे प्लस 7 यू नो दैट इज मंडे ओनली, सो मंडे प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी वेडनेसडे. अब मैं तुमसे पूछूं कि 13 डे के बाद कौन सा दिन होगा, तो यू विल से यार कि 13 डे का मतलब क्या है कि 6 ऑड डे की बात हो रही है, क्योंकि 7 का तो रिपीटिशन हो जाएगा, 6 ऑड डेज की बात हो रही है. इसका मतलब है कि जैसे ही मैं मंडे में 6 ऐड करूंगा आई विल गेट अवर संडे, मेरा संडे आ जाएगा. अब मान लो मैं तुमसे कहता कि आज 1 अक्टूबर है और आज फ्राइडे है, ठीक है, और मैं तुमसे कहता कि यार 22 डेज के बाद कौन सा दिन होने वाला है, तुम कहोगे यार 22 डेज में 7 7 7 एक ऑड डे बन रहा है, एक ऑड डे बन रहा है, तो फ्राइडे प्लस 1 दैट विल बी योर सैटरडे. तो आज के 22 दिन के बाद 22 डेज लेटर सैटरडे मेरा बनने वाला है, ठीक है. तो आई होप कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट इतना तुम्हें क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑड डे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसी पे मूव करते हैं कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं. समझो, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है ना. 2 तरह के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है. नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना. नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं. जब 365 को अगर मुझे पता करना है कि 365 डेज में एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 365 को 7 से डिवाइड करोगे. जैसे ही 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स आ जाएंगे कंप्लीट और 1 ऑड डे बचेगा, एक ऑड डे बच जाएगा.
है ना, एक और डे बच गया। अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें 365 डेज होते हैं, और उन 365 डेज में कितने और डेज होते हैं, एक और डे होता है। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर देखो, अंडरस्टैंड कि लीप ईयर होता कौन सा है। एक्चुअली में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। 366 डेज का मतलब है कि 22 कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे प्लस 2 ऑड डेज हो जाएंगे, 2 ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अब लीप ईयर होते कौन से उनको समझो, ध्यान से सुनना पूरी बात। एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, जो डिविजिबल बाई 4 है वो लीप ईयर है, बट एक एक्सेप्शन के द्वारा, वो एक लीप ईयर है, ठीक है। अगर डिविजिबल बाई 4 है तो एक लीप ईयर है। एवरी सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या है कि 100, 200, 300, 100 का मल्टीपल बेसिकली, इज अ नॉन लीप ईयर, इज अ नॉन लीप ईयर, ठीक है। एक्सेप्ट डिविजिबल बाई 400। नाउ अंडरस्टैंड दीज टू स्टेटमेंट। जैसे मान लो एक ईयर दिया हुआ है तुम्हें 2004, इट इज नॉट अ सेंचुरी, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 100, तो हम लोग 4 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 से मैंने डिविजिबिलिटी देखी, 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है, ठीक है, परफेक्ट है। अब मान लो एक एग्जांपल है कि लेट करो 2000, ये ईयर की मैं बात कर रहा हूं 2000 की, या 2000 की जो छोड़ो, मैं 100 से बात करता हूं। 100 जो है, 100 इज अ लीप ईयर। 200 की बात करते हैं, इट इज अ लीप ईयर। 300 की बात करते हैं, सॉरी 100 इज नॉट अ लीप ईयर, 200 इज नॉट अ लीप ईयर, 300 इज नॉट अ लीप ईयर। अगर 400 की बात करेंगे, इट इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर आ गया। मैं 500 की बात करूं, इट इज नॉट अ लीप ईयर। 600 की बात करूं, इट इज नॉट अ लीप ईयर। 700 की बात करूं, इट इज नॉट अ लीप ईयर। 800 की बात करूं, इट इज अ लीप ईयर। तो 100 से जो डिविजिबल है सेंचुरी, वो नॉन लीप ईयर है, लेकिन 400 वाले जो हैं दोज आर लीप ईयर। जैसे मान लो कि मैं बात करूं 2000 की, 100 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, इट इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। अब मैं बात करूं 2100 की बात करूं, अगर 2100 की, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 400, दैट इज इट इज अ नॉन लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर है। अगर मैं बात करूं 2004 की, 2004 इज नॉट अ सेंचुरी, मतलब 100 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस, इट इज अ लीप ईयर। अगर मैं 2003 की बात करूं, 2003 नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट अ सेंचुरी, नॉन लीप ईयर। जैसे मैं बात करूं, मान लो कि 2400, क्या लीप ईयर होगा? यस, इट इज अ लीप ईयर बिकॉज डिविजिबल बाई 400। मैं बात करूं 2500 की, क्या ये एक लीप ईयर होगा? नो, इट इज डिविजिबल बाई 100 बट नॉट 400। ये 400 से डिविजिबल नहीं है, मतलब नॉन लीप ईयर हो गया। तो दो पार्ट में डिवाइड करना है कि पहले तो हम लोग देखेंगे सेंचुरी। सेंचुरी में अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हो गया, अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो नॉन लीप ईयर हो गया। कोई भी सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल है दैट विल बी अ लीप ईयर, और 400 से डिविजिबल नहीं है दैट इज नॉट लीप ईयर। अगर वो सेंचुरी नहीं है, नॉन सेंचुरी, अगर वो सेंचुरी नहीं है, अगर वो सेंचुरी नहीं है तो डिविजिबल बाई 4, अगर 4 से डिविजिबल है तो कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी अ, 4 से डिविजिबल हो गया तो दैट विल बी अ लीप ईयर। और अगर नॉट डिविजिबल है बाई 4 है तो दैट विल बी अ नॉन लीप ईयर। आई होप कि तुम्हें ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं। और लीप ईयर में एक ईयर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 वीक्स और एक ऑड डे होता है, और एक जो लीप ईयर होता है उसमें किस तरह से चलती है? 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे होता है। तो हमें क्या याद रखना होता है यहां पर कि लीप ईयर कौन से हैं? पहले तो ये चीज याद रखेंगे, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होगा, ये चीज याद रखेंगे, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्या तुम्हें याद रखना होता है? अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो हम लोगों ने जो चीज सीखी, हम लोगों ने पहले सीखी कि अगर डिविजिबल बाई 4 नॉन सेंचुरी वाला है ना, नो सेंचुरी, नॉन सेंचुरी वाला,
लीप ईयर हो जाएगा। और अगर सेंचुरी वाले हैं, है ना, एक सेंचुरी है अगर, तो कौन सा, डिविजिबल बाई 400, ठीक है, 400। और एक ऑर्डिनरी ईयर है, जब एक नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे हो जाएगा, 1 ऑड डे। और एक अगर लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, इट विल कंटेन 2 ऑड डेज। इसके साथ साथ अगर मान लो कि 100 ईयर्स की बात करें, 100 ईयर्स की स्टार्टिंग का, एक ईयर से लेके 100 ईयर तक की बात करें, तो 100 ईयर में जो 100 होगा, ऑब्वियस है दैट इज नॉट अ नॉन लीप ईयर होगा। जैसे देखो, फर्स्ट वाला जो पहला ईयर आया, पहला ईयर नॉन लीप ईयर, सेकेंड ईयर नॉन लीप ईयर, थर्ड ईयर नॉन लीप ईयर, फोर्थ ईयर लीप ईयर, फिफ्थ ईयर नॉन लीप ईयर, सिक्स्थ ईयर नॉन लीप ईयर, सेवेंथ ईयर नॉन लीप ईयर, एट्थ ईयर लीप ईयर। इसी तरह 100 में कितने ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे? अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 20 कितना आ गया, 25। देखो होना क्या चाहिए था कि 25 ईयर होने चाहिए थे। मुझे लगता मेरा आंसर होगा कि 25 ईयर लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन मुझे पता है कि जो 100 वाला ईयर होगा दैट विल बी अ नॉन लीप ईयर। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितने ईयर लीप ईयर आएंगे, 24 ईयर जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, और 76 ईयर्स जो होंगे वो मेरे नॉन लीप ईयर होने वाले हैं। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि शुरुआत का जो 100 ईयर है, अगर शुरुआत के मैं 100 ईयर की बात करूं तो 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर होने वाले हैं, प्लस 76 नॉर्मल ईयर होने वाले हैं। ये 100 ईयर का सिनारियो है। अब देखो क्या है कि 100 ईयर का ये सिनारियो है। अगर मैं 200 ईयर की बात करूं, 200 ईयर की, अब समझो 100 ईयर से जस्ट डबल ही हो जाएगा, जस्ट डबल सिनारियो जाएगा 100 ईयर से। अगर ध्यान दोगे तुम तो जस्ट डबल सिनारियो चला जाना चाहिए ना, है ना, परफेक्ट है। अब नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि 100 ईयर में, यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार ये समझ जाओगे तो अपने आप पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 100 ईयर की बात करते हैं। 100 ईयर में 24 लीप ईयर है, प्लस 76 नॉर्मल ईयर है। हमें पता है कि 24 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और है ना, हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 इंटू 24 ये कितने ऑड डेज हो गए, 48 ऑड डेज हो गए। 76 में 76 ऑड डे, हर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डे। जब इनको ऐड करेंगे 124 ऑड डेज। अब देखो 7 ही तो ऑड डे हो सकते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 के बाद रिपीटेशन होता है, तो 124 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, मतलब कितने रह गया, 5। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं कि 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो तुम कहोगे यार 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, दैट विल बी 5 ऑड डेज। तो एक और चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो 100 ईयर होते हैं उनमें 5 ऑड डेज होते हैं। अब बात करेंगे 200 ईयर की। 200 ईयर में 2 इंटू 5, इसका मतलब है कि 10 ऑड डेज होने चाहिए। 10 ऑड डेज का मतलब क्या है, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 ऑड डेज हो गए। 10 ऑड डेज का मतलब कितने ऑड डेज हो गया, 3 ऑड डेज। तो 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर में 3 ऑड डेज होते हैं। अगर 300 ईयर की बात करें, 300 ईयर में 3 इंटू 5, इसका मतलब है कि 15 ऑड डेज। इसका मतलब है कि 1 ऑड डे आ जाएगा, 1 ऑड डे आ जाएगा, ठीक है। 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 ईयर में 3 ऑड डेज, 300 ईयर में 1 ऑड डेज। नाउ अंडरस्टैंड 400 ईयर। 400 ईयर थोड़ा चमत्कारी ईयर है, बिकॉज 400 जो ईयर है, 400 जो है सेंचुरी, वो एक लीप ईयर होती है। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑड डेज आ जाएगा 400 के कारण भी। 400 जो एक एक्स्ट्रा ऑड डे दे देगा क्योंकि एक लीप ईयर आ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग 4 इंटू 5 करेंगे
100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 ईयर में 10 ऑड डेज, 300 ईयर में 15 ऑड डेज, 400 ईयर में हमें ऐसा लगता है कि 20 ऑड डेज होंगे, लेकिन 400 ईयर जो है वो एक लीप ईयर है, तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा ऑड डे और आ जाएगा। ऑर्डिनरी हमने 400 को अगर ऑर्डिनरी की तरह लिया तो हमारे 20 ऑड डेज आने चाहिए थे, लेकिन लीप ईयर है 400 तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, क्योंकि एक तो हम लोग काउंट कर चुके होंगे, एक एक्स्ट्रा आएगा, दैट मीन 21 ऑड डेज। 21 ऑड डेज का मतलब कितना ऑड डेज है? 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। तो हमें यह भी चीज याद रखनी है कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर में 1 ऑड डे होता है और 400 ईयर में 0 ऑड डे होते हैं। तभी 400 ईयर के बाद क्योंकि 0 ऑड डे होते हैं तो रिपीटिशन 400, 800, 1200, 1600 में 0 0 0 0 ऑड डेज होते चले जाएंगे। जैसे मान लो मुझसे पूछा जाए कि 500 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, तो मुझे पता है यार कि 400 ईयर में 0 ऑड डे होंगे, प्लस 100 ईयर, इस 100 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं? 5 ऑड डे, तो 500 ईयर में 5 ऑड डे होने वाले हैं। अगर मुझसे पूछा जाए यार 600 ईयर में कितने होने वाले हैं? 400 प्लस 200 कर दोगे, 400 प्लस 200, तो ये 200 वाले में कितने ऑड डे होने वाले हैं? 3 ऑड डे होने वाले हैं। मुझसे पूछा जाए यार 700 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं, तो 400 प्लस 300, 300 में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे प्लस 0, तो 1 ऑड डे आ गया। मुझसे पूछा जाए यार 800 में कितने ऑड डे होते हैं, तुम कहोगे यार 0 ऑड डे होते हैं। इसी तरह मुझसे पूछा जाए यार 1200 में कितने ऑड डे होते हैं? 0 ऑड डे। 1600 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे। 2000 में कितने ऑड डे? 0 ऑड डे, एंड सो ऑन। तो हम लोगों को ये आइडिया लग गया कि किस तरह से हम लोग ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है ना। ऑड डेज हम लोगों के किस तरह से निकलेंगे वो हम लोगों को कंप्लीट आइडिया लग चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को जो चीजें याद रखनी है, एक बार मैं यहां पे नोट करा रहा हूं तुम्हें जो चीजें यहां पर पूरे कैलेंडर के लिए कि ऑड डे का मतलब क्या है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। एक नॉर्मली ईयर है बेटा, नॉर्मली ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होंगे? 1 ऑड डे होगा। एक अगर लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होंगे? दैट विल कंटेन 2 ऑड डे। 100 ईयर, एक सेंचुरी में एक 100 ईयर है तो 100 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं? 5 ऑड डे होने वाले हैं। 200 ईयर में, 200 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं? इट विल कंटेन 3 ऑड डे। 300 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं? इट विल कंटेन 1 ऑड डे। एंड 400 ईयर में कितने ऑड डे होने वाले हैं? 0 ऑड डे। 5, 3, 1, 2 का डिफरेंस एंड 0। आई होप ये पूरा पार्ट तुम्हें क्लियर है। अब देखेंगे कि इनको क्वेश्चंस में किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, वो हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं। जैसे हमें कह रहा है इफ टुडे इज मंडे, आज मंडे है, आज है मंडे, 63 डेज लेटर कौन सा होगा? 63 डेज का मतलब हो गया कि 0 ऑड डेज। बात क्या कर रहा है? 0 ऑड डेज की बात कर रहा है। तो मंडे में अगर 0 ऐड करोगे 0 ऑड डेज तो कौन सा दिन ही आएगा 63 डेज के बाद? मंडे ही आएगा। अगर तुमसे पूछता कि 64 डेज लेटर कौन सा दिन है तो एक ऐड कर देते, मंडे प्लस 1 जैसे ही तुम करते तो मेरा आंसर हो जाता दैट विल बी ट्यूसडे। दैट शुड बी योर आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट, नाउ अंडरस्टैंड 17th March 2008 was a Monday. What day was 1st April 2012? ठीक है, कौन सा दिन होगा? हमें वही चीज है, हम लोग ईयर बाई ईयर मूव करते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं, देखो कोई ईयर लीप ईयर कैसे बनता है? लीप ईयर का मतलब होता है कि उसमें 29 डेज फेब के हैं। अगर हमसे कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है जिसमें 29, वो भले ईयर लीप ईयर हो, जैसे 2008 इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या 17th मार्च के बाद वो लीप ईयर का टाइम काउंट होगा? नहीं, क्योंकि 29th फेब जो होता है वो एक एक्स्ट्रा दिन प्रोवाइड करता है ना, वो एक एक्स्ट्रा डे मुझे प्रोवाइड करता है। 29th फेब जो है वो एक एक्स्ट्रा डे मुझे प्रोवाइड करता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये जरूर देखना होता है कि जो हमसे पूछा गया उसमें 29th फेब आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 29th फेब वहां पे आ रहा है तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे मिलेगा। अगर 29th फेब वहां पे नहीं आ रहा है, भले वो ईयर लीप ईयर हो, तो हमें वो एक्स्ट्रा डे नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमारे पास 17th मार्च 2008 है। 17th मार्च 2008 से 17th मार्च 2009 एक ईयर हो गया। और अगर तुम देखो मार्च 2008 से मार्च 2009 तक, 17th मार्च 2009 तक एक ईयर हुआ है, बट दिस इज अ नॉर्मल ईयर फॉर अस,
क्योंकि यहां पे 29th फेब नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे आएंगे, एक ऑड डे आ गया मेरा। अब 17th मार्च 2009 से 17th मार्च 2010 तक अभी भी कितने ऑड डे आएंगे, एक ऑड डे आएगा। फिर 17th मार्च 2010 से 2011 अभी भी कितने ऑड डे आएंगे, एक ऑड डे आएगा। फिर 17th मार्च 2011 से 17th मार्च 2012। नाउ अंडरस्टैंड, जब मैं ये चीज लिख रहा हूं 17th मार्च 2011 टू 17th मार्च 2012, तो यहां पर बीच में ही 2012 इज अ लीप ईयर और इसके बीच में ही 29th फेब आ गया होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन मुझे मिल गया है। दैट मीन्स इट विल कंटेन 2 ऑड डेज। तो 2 ऑड डेज का सिनारियो यहां पे बन गया। मतलब अगर हम लोगों ने क्या किया, 17th मार्च से 17th मार्च 2012 तक की जर्नी कवर कर ली और कितने ऑड डेज आए मेरे 5 ऑड डेज यहां तक आ गए हैं। इट विल कंटेन 5 ऑड डेज। अगर कोई मुझसे यहां पर क्वेश्चन करता, मुझसे कहता है यार 17th मार्च 2008 जो है वो मंडे है, मुझे बताओ कि 17th मार्च 2012 कौन सा दिन होगा। तुम कहते यार मंडे प्लस 5, मंडे प्लस 5, इसका मतलब है कि द डे इज सैटरडे। ये सैटरडे होने वाला है मेरा, सैटरडे मेरा बनने वाला है, ठीक है ना। मंडे प्लस 5 सैटरडे बनने वाला है, मतलब 17th मार्च 2012 जो है वो मेरा सैटरडे है। अब बात करते हैं, हमें निकालना है 1 अप्रैल 2012। 17th मार्च के बाद 18th से लेके 1 अप्रैल तक कितने दिन और हुए, 18, 19, 20, मतलब 15 और डेज हो गए, 15 डेज हो गए। 15 डेज का मतलब क्या होता है, 15 डेज का मतलब क्या होता है, एक ऑड डे ना, 1 ऑड डे होता है, क्योंकि 7 7 7 7 14 चले गए, एक ऑड डे बचा। तो 5 ऑड डेज प्लस 1 ऑड डे, मतलब ओवरऑल कितने ऑड डे आ गए, 6 ऑड डेज मेरे ओवरऑल आएंगे, 6 ऑड डे। मतलब जो मंडे है उसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो आई विल गेट अवर आंसर एज संडे, मतलब मेरा आंसर जो है संडे आ रहा है। तुम ये भी कर सकते थे कि 17th मार्च 2012 जो है वो सैटरडे है, इसमें 15 ऐड करते सैटरडे में, मतलब 15 मतलब एक ऑड डे ऐड करते, तो सैटरडे प्लस 1 कितना आ जाता, दैट विल बी योर संडे। तो यही हमारा मोटो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमें किस तरह से मूवमेंट करना। और क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कह रहा है on 8th Feb 2005 it was Tuesday. What was the day of the week on 8th Feb 2006? 2005 और 2006 कोई भी लीप ईयर नहीं है, मतलब क्या है कि 8th Feb 2005 से 8th Feb 2006 मतलब एक ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर मतलब कितने ऑड डे आ गए, एक ऑड डे आ गया। एक ऑड डे का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे प्लस 1, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, दैट विल बी वेडनेसडे, दैट विल बी अवर आंसर। ट्यूसडे प्लस 1 दैट विल बी वेडनेसडे। परफेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं ना। यहां पे छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान देंगे। ऑन 8th Feb 2005 इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8th Feb 2004? नाउ अंडरस्टैंड, हम लोगों का दिया है कि 8th Feb 2005 से मुझे पीछे आना है 8th Feb 2004 तक। 2004 लीप ईयर है, परफेक्ट है ये चीज की लीप ईयर है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि ये लीप ईयर जो है, मुझे ये भी देखना है कि ये जो लीप ईयर है इसमें 29th Feb पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। नाउ अंडरस्टैंड, यू आर मूविंग बैकवर्ड। 8th Feb 2005 से जब बैकवर्ड जर्नी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बीच में क्या होगा, 29th Feb भी आया होगा, मतलब क्या है, लीप ईयर है। इसका मतलब यह है कि एक ये जो 8th Feb 2005 से 8th Feb 2005 से 8th Feb 2004 इट इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। अब सोचो कि 8th Feb 2005 ट्यूसडे है, उससे कितना सब्ट्रैक्ट होगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर कितना आने वाला है, संडे आंसर आने वाला है। संडे प्लस 1 है ना, जब फॉरवर्ड जाएंगे तो ऐड होगा उतना ही टाइम, एक और जब बैकवर्ड आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ट्यूसडे -2 दैट विल बी योर संडे। परफेक्ट। जैसे मुझसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन, 6th March 2005 इज मंडे, 6th March
2005 से बैकवर्ड मुझे जाना है 6 मार्च 2004 तक। हमें लगता है यार 2004 एक लीप ईयर है, परफेक्ट है, लीप ईयर है, लेकिन जब मैं बैकवर्ड जर्नी कवर कर रहा हूं तो 6 मार्च 2005 से 6 मार्च 2004 तक 29 फैब पिक्चर में आया ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा दिन ये काउंट कराता है वो काउंट ही नहीं करा पाएगा। तो वी विल काउंट दिस एज अ नॉर्मल ईयर। इसका मतलब है कि वी विल गेट ओनली वन ऑड डे। अगर एक ऑड डे मुझे मिल रहा है, इसका मतलब है कि मंडे -1 अवर आंसर विल बी संडे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी तुम्हें क्लियर है कि किस तरह से हम लोग मूवमेंट बैकवर्ड और फ्रंट में किस तरह से हम लोगों का मूवमेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वेराइटी कवर करते हैं। नेक्स्ट वेराइटी कह रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 20th जून 1837। ये कौन सा दिन होगा 20th जैन 1837, है ना। ना अंडरस्टैंड कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1837 के क्लोज जो भी ईयर दिया हुआ उसके क्लोज जो भी वैल्यू 400 से डिविजिबल है, मतलब 1600 इसमें ब्रेक कर लिया, प्लस 200 इसमें ब्रेक कर लिया, प्लस 30 इसमें ब्रेक कर लिया, या 30 की जगह 36, 4 से डिविजिबल कोई भी वैल्यू। जब सेंचुरी से कम आ जाए ईयर तो 4 से डिविजिबल कोई भी वैल्यू पिक कर लो। 1600 प्लस 200 प्लस 36। ठीक है, अच्छा इससे इजी एक एग्जांपल समझाता हूं, या तुम खुद सॉल्व करना। मैं एग्जांपल आज का बताता हूं। जैसे मान लो आज है ईयर 1 अक्टूबर 2021, लेट करते हैं 1 अक्टूबर 2021। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 2000 में ब्रेक कर लेंगे। 2000 ऊपर वाला भी बता दूंगा, अभी पहले ये समझ लो। 2000 में ब्रेक करेंगे, फिर हम लोग 20 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 2000। फिर हम लोग देखेंगे कि रेस्ट कितने डेज बचे, रेस्ट मंथ और डेज कितने बचे। अब हम लोग बात करेंगे 2000 की। हमें पता है यार 400 में 0 ऑड डे होते हैं, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, मतलब 2000 में कितने होने वाले हैं, 0 ऑड डे होने वाले हैं, 0 ऑड डेज होने वाले हैं मेरे। सेकेंड 20 ईयर का मतलब क्या होता है, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 लीप ईयर आएंगे, है ना। 4, 8, 12, 16 एंड 20, 5 लीप ईयर हो गए, एंड 15 नॉर्मल ईयर होंगे। 5 लीप ईयर एंड 15 नॉर्मल ईयर। 5 लीप ईयर मतलब कितने ऑड डेज आ गए, 10 ऑड डेज आ गए। 15 लीप ईयर मतलब 15 ऑड डेज आ गए। तो ओवरऑल कितने ऑड डेज हो गए, 25 ऑड डेज हो गए। इस 25 को जब 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिनिमाइज करते चले जाओ, 7 से डिवाइड कर दो तो कितने ऑड डेज बचेंगे, 4 ऑड डेज बचेंगे, 4 ऑड डेज। ठीक है, अब बात करेंगे रेस्ट का। 21 में देखो 1 अक्टूबर जाना है मुझे, तो पहले मैं देखूंगा जैन की बात करेंगे, जनवरी की, फिर फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, जैन की बात करते हैं। जैन में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28, मतलब 3 ऑड डेज बनेंगे यहां पर। फेब में 28 डेज, क्योंकि 2021 नॉर्मल डे है तो मतलब 28 डेज आएंगे, तो 28 डेज मतलब 0 ऑड डे आ गए। मार्च में अगेन 31 डेज आएंगे, मतलब 3 ऑड डेज। अप्रैल में 30 होंगे, मतलब 2 ऑड डेज। मई में 31 होंगे, है ना। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में कितने होंगे, जैन, फेब, मार्च, ऐसे काउंट कर सकते हो ना, अपना याद रखना। जैसे भी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे भी करते हो तुम लोग कर लेना। तो मार्च में कितने हो जाते हैं, मार्च में 3 ऑड डेज। जैन, फेब कहां गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जून में बात करें, है ना, जून में कितने डेज होते हैं। अगर जून की बात करें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में 30 डेज हो गए। 30 डेज का मतलब हो गया 2 ऑड डेज आ गए। समझ रहे हो ना बेटा, कि पहले बस हमें क्या करना है, ऑड डेज निकालते चले जाने। किसी तरह हम लोग ऑड डेज के अगर निकालते चले जाएंगे तो वहां पे हमारी वर्किंग होती चली जाएगी कि किस तरह से हमें वर्किंग करनी है। जैन में कैसे निकालने हैं, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, है ना। इस तरह से हमें वर्किंग करनी है। फिर हम लोग आते हैं जुलाई में, 31 डेज होते हैं, 3 ऑड डेज आ गए। फिर हम लोग आएंगे अगस्त में। अब अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में कितने डेज होते हैं, 30 डेज हो गए अगस्त में, मतलब 2 ऑड डेज आ गए।
अब सितंबर की बात करते हैं। काउंट देखो ऐसे कर सकते हो, जैन फैब मार्च अप्रैल, मैं दिखा दे रहा एक बार। ये देखो जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, है ना। अगस्त में जैसे 31 डेज होते हैं तो 3 और डेज आ गए। फिर सितंबर में 30 डेज होंगे तो 2 और डेज आ जाएंगे, है ना। ये काउंट कर लेना अपने आप ही और उसको याद रखना। जी 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 16 19 21। तो कितने डेज आए? 21 ऑड डेज यहां पर पहुंचे, 21 ऑड डेज यहां तक आए। तो अगर मैं देखूं कि जब सितंबर खत्म हुआ तब तक मुझे यहां पे 21 ऑड डेज मिले, मतलब 0 ऑड डे मिले। यहां पे 0 ऑड डेज मुझे मिल गए, 0 ऑड डेज। इसका मतलब आया कि ओवरऑल यहां पे 0 ऑड डेज था, 4 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, मतलब ओवरऑल मेरे 4 ऑड डेज बचे, 4 ऑड डेज। और ये 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर का एक और डे और ऐड किया, मतलब टोटल बने 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। बस मुझे यही करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करने होते कि इस डेट तक, जो 1 अक्टूबर 2021 है, वहां तक कितने ऑड डेज हैं। अगर मैं कितने ऑड डेज की बात करूं तो देखो मेरे 5 ऑड डेज हैं, ठीक है, 5 ऑड डेज। तो हम लोग कैसे करते हैं, जो 0 ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज अगर आता उसका मतलब होता है संडे है। जो 1 ऑड डे आता है उसका मतलब है मंडे है। अगर 2 ऑड डेज आता है उसका मतलब है ट्यूसडे है। अगर 3 ऑड डे आता है उसका मतलब है वेडनेसडे है। अगर 4 ऑड डे आते हैं उसका मतलब है कि थर्सडे है। अगर 5 ऑड डे आते हैं उसका मतलब है फ्राइडे है। अगर 6 ऑड डे आते हैं तो उसका मतलब है कि सैटरडे है। और अगेन अगर 7 ऑड डे आता है तो मतलब 0 हो गया, मतलब संडे। तो जो ऑड डेज होते हैं वो ये डिनोट करते हैं यहां पर, जब हमसे ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 ऑड डे संडे, 1 ऑड डे मंडे, 2 ऑड डे ट्यूसडे, 3 ऑड डे वेडनेसडे, 4 ऑड डे। यहां पर कितने आए हैं? 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब कौन सा हो गया? फ्राइडे हो गया। दैट विल बी अवर आंसर। तुम्हें पता है आज 1 अक्टूबर 2021 है, विच इज अ फ्राइडे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, समझना। हमसे कहा जा रहा है कि 20 जून 1837, इसमें मुझे बताना है कौन सा डे होगा। 1837 को ब्रेक करोगे 1600 में, प्लस 200 प्लस 36, ये पहले ब्रेक कर लिया। 1600 में कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डे होंगे। 200 में अगर तुम्हें याद हो तो 100 में 5 ऑड डे होते थे, 200 में 3 ऑड डे होते थे। 36 ईयर की बात करते हैं। 36 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 9 लीप ईयर बनेंगे, है ना। 4 8 16, 4 8 12 16 ऐसे करके, प्लस 27 ऑर्डिनरी ईयर बनेंगे। 9 लीप ईयर का मतलब क्या हो गया? 18 ऑड डेज प्लस 27 ऑड डेज। 18 प्लस 27 मतलब कितना हो गया? 45 ऑड डेज। और जब 45 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 ऑड डेज का सिनारियो बन जाएगा, मतलब ये आ गए मेरे 3 ऑड डेज। अब बात करते हैं मंथ की। ये हो गए। अब 37th पे मुझे जाना है 20th जून पे। तो देखो जैन आएगा जिसमें 3 ऑड डे होते हैं, फैब आएगा, और 1837 जो है वो लीप ईयर तो है नहीं, तो 0 डेज आएंगे। फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। तो जून में तो 20 तक जाना है, तो यहां तक हम लोग देखेंगे। ये 5 मंथ। इन 5 मंथ में 3 + 3 + 2 + 3 मतलब कितना हो गया? 11 ऑड डेज हो गए। 11 ऑड डेज, 11 ऑड डेज। ये 5 मंथ, जब तक मई खत्म हुई है तो 11 ऑड डेज आए हैं। 11 ऑड डेज का मतलब कितने ऑड डे होता है? 4 ऑड डेज होता है। इसका मतलब है कि यहां पर मुझे 0 मिले थे, यहां 3 मिले, यहां 3 मिले, और 4 ऑड डेज और एक्स्ट्रा मिल गए मई तक। अब बात करते हैं 20 जून की। तो 20 का मतलब क्या होता है? 20 डेज है। 20 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? 20 डेज का मतलब हो गया 6 ऑड डेज है। अब टोटल कर ले कितने ऑड डे मुझे मिले। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, तो 16 ऑड डेज मिले। 16 ऑड डेज का मतलब कितने ऑड डेज हो गए? 2 ऑड डेज। 7 से डिवाइड करते चले जाना है, 2 ऑड डेज हुए। तो 2 ऑड डेज वाला दिन कौन सा है मेरा? ट्यूसडे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ट्यूसडे। What was the day of the week 20th June 1837? That will be your Tuesday. अब जैसे एक और क्वेश्चन दिखा रहा कि what was the day of the week on 28th मई 2006? तो पहले 2000 में ब्रेक किया, 2000, फिर उसको 4 में ब्रेक किया, 4 में, फिर उसको एक ईयर में ब्रेक किया, है ना, एक ईयर में फिर ब्रेक किया।
तो 2000 में 0 ऑड डे हुए। जो 4 ईयर होंगे उसके बाद उसमें 1 लीप ईयर होगा और 3 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। इसका मतलब है 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज और 3 ऑर्डिनरी ईयर में 3 ऑड डेज, मतलब 5 ऑड डेज ये हो गए। यहां पे 0 है। फिर एक ईयर जो होगा, एक ईयर कौन सा है, ये ईयर है 2005, ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे ये आने वाला है, 1 ऑड डे ये हो गए। अब बात करते हैं 28 मई की। तो पहले जैन आएगा, जैन में 31 डेज मतलब 3 ऑड डे हो गए। फिर फैब आएगा 28 डेज, 0 ऑड डे आएंगे। फिर मार्च आएगा, मार्च में 31 डेज, 3 ऑड डे हो गए। फिर मार्च अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 डेज, 2 ऑड डेज हो गए। फिर 28 डेज ऑफ मई आएंगे। 28 डेज का मतलब है कि कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। तो मतलब 3 + 3 + 2 मतलब 8 ऑड डेज, 8 ऑड डेज। और तुम्हें पता है कि यार 8 ऑड डेज का मतलब ही होता है कि 1 ऑड डे है। तो ओवरऑल कितने ऑड डे हुए, 0, 5, 1 एंड 1। इसका मतलब है कि 7 ऑड डेज हो गए टोटल ऑड डेज आए 7। 7 ऑड डेज का मतलब कितने ऑड डे हुए, 0 ऑड डे। और 0 ऑड डे का तुम्हें पता है कि कौन सा होता है, दैट विल बी संडे। दैट इज योर आंसर, 0 ऑड डे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा क्लियर हो गया है कि किस तरह से ऑड डेज निकाले जाते हैं और किस तरह से वर्किंग होती है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें और तुम उसके लिए अपना आंसर निकालो। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 10th मई 1937। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कौन सा दिन है। सेकंड में और कंप्लीट करेंगे। आई होप कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितनी डिटेलिंग हो सकती थी मैंने समझा दी है। और भी अभी कुछ टॉपिक कैलेंडर में बाकी है, वो कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। एक लाइक तो बनता ही है ना, एक लाइक जरूर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ और एनमैट और स्नैप के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।